जय श्री राधे। आज हम कहेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वर्ष के सभी पवित्र महीनों में बैसाख माह की भी गिनती की जाती है। पुराणों में इसे कार्तिक माह की तरह ही पुण्य फलदायी माना गया है। इसी कारण इस माह में आने वाली एकादशी भी बहुत महत्व रखती है। बैसाख शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप कष्ट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह एकादशी भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, इस संसार में उसका आकर्षण प्रभाव बढ़ता है। वह हर किसी को अपने मोहपाश में बांध सकता है और मृत्यु के बाद वह मोहमाया के बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में पहुंच जाता है। समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर देवताओं और दानवों में खींचातानी मची हुई थी। चूंकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोही का रूप धारण करके असुरों को अपने मोहवाश में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करवा दिया। इससे देवताओं ने अमरतत्व प्राप्त किया। बैसाख शुक्ल एकादशी के दिन यह सारा घटनाक्रम हुआ। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। किसी समय भद्रावती नामक एक बहुत ही सुंदर नगर हुआ करता था, जहां धृत्यमान नाम का राजा राज करता था। राजा बहुत ही दान पुण्य किया करते थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक कार्यों में डूबी रहती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु का भक्त और एक पुण्यशाली शेर था। उसकी 5 संतान थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम था दृष्टबुद्धि। उसका यह नाम उसके बुरे कर्मों के कारण ही पड़ा। बल्कि 4 पुत्र पिता की तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन दृष्टबुद्धि ने ऐसा कोई पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उसने न किया हो। तंग आकर पिता ने उसे घर और संपत्ति से बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ दिया। जो दृष्टबुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पर ऐश करता था, वह दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम से दूर उसे एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। भटकते भटकते वह कौटिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में जाकर गिर पड़ा। उसने महर्षि को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। ऋषि को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी की पुण्य फलदायी है, इसका उपवास करो, तुम्हें पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई विधि के अनुसार बैसाख शुक्ल पक्ष का व्रत किया। इससे उसके सारे पाप कर्मों को मुक्ति मिल गई और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने व सुनने से 1000 गौ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।